आज की जो बुक है उसका नाम है प्रथम और अंतिम मुक्ति, जो कि जे कृष्णमूर्ति की बुक है। ये बुक हमारे लिए जानना, सपनों के मनोविज्ञान वाली जो बुक है वो भी इंटरेस्टिंग है, वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये जानना अभी फिलहाल के सिनेरियो में हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैंने इस बुक को चुना है आप लोगों को समझाने के लिए। सपनों का मनोविज्ञान भी पढ़ेंगे लेकिन थोड़ा टाइम लेकर पढ़ेंगे। और ये जो बुक है, ये जे कृष्णमूर्ति को कौन कौन लोग जानते हैं? ये बहुत अच्छे विचारक, लेखक है ना, दार्शनिक कह सकते हैं। और शुरू से ही इनका जो सिनेरियो है समझाने का, आध्यात्म को लेकर जो इनका पॉइंट है वो बहुत यूनिक है। और उस पॉइंट ने एक अलग तरीके की विचारधारा स्पिरिचुअल पर्सन्स को दी, जो कि बहुत जगह उलझे होते हैं। ये बुक भी इन्होंने जो लिखी है उसके पीछे का रीजन ये था कि हम लोग जब आध्यात्मिकता में आते हैं तब हम लोग कई चीजें एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन एक्सप्लोर करने के पहले और बाद में भी ये नहीं समझ पाते कि आखिरकार हम इधर हैं क्यों। इधर मतलब संसार में नहीं, इस फील्ड में क्यों हैं। भाई आप कोई जॉब या बिजनेस कर रहे होते तो पता है कि भाई पैसा चाहिए घर को चलाने के लिए, तो हमें वो फिक्स है, पता है। लेकिन जब हम इस क्षेत्र में आते हैं तो हम कुछ दिनों बाद समझ नहीं पाते कि हमें आखिर इस फील्ड से क्या चाहिए, है ना। साथ ही साथ हम लोग बहुत पीड़ादायक जीवन जी रहे होते हैं, जी चुके होते हैं, और आगे भी नहीं पता कि लाइफ में क्या होगा क्या नहीं होगा। कई तरीके कई तरीके की चीजों से हम लोग मतलब कहते हैं आहत हुए हुए होते हैं। चाहे उसको हम पॉलिटिक्स कह लें, रिश्ते कह लें, पैसा कह लें, या खुद के ही कुछ विकार कह लें। उन चीजों से हमारे ऊपर बहुत आहत हुए होते हैं, उनसे भी हमें कहीं ना कहीं निजात चाहिए होती है। तो उनको देखते हुए कृष्णमूर्ति ने ये बुक लिखी है। जब आप इस बुक को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो आप उस पॉइंट पर पहुंचते हैं जहां आपको ये पता लगता है कि आखिर मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ, और मैं अपने जीवन से आखिर चाहता क्या हूँ, मैं क्या चाहती हूँ अपने जीवन से आखिरकार। इसको उन्होंने अलग अलग चैप्टर्स में बताया है। चैप्टर्स भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आज का जो चैप्टर है उसका नाम बहुत इंटरेस्टिंग है। उस चैप्टर का नाम है हम क्या खोज रहे हैं। चैप्टर का नाम है हम क्या खोज रहे हैं दुनिया में। तो राइटर कहते हैं कि वो क्या है जिसकी खोज में हम में से अधिकतर लोग हैं। वो क्या है जिसे प्रत्येक व्यक्ति चाहता है। इस बेचैन संसार में हर कोई किसी न किसी तरह की शांति, खुशी, आश्रय पाने के लिए तरस रहा है। ऐसे में हम आखिर क्या ढूंढ रहे हैं, क्या पाना चाहते हैं, किसका पता लगाना चाहते हैं? अधिकतर लोग हम में से किसी प्रकार की खुशी चाहते हैं, शांति चाहते हैं, है ना। अशांति, युद्ध, संघर्ष और कलह, इससे भरा हुआ है ये संसार। और हम ऐसे संसार में शांति के कुछ पल, आश्रय के कुछ पल ये चाहते हैं। राइटर कहते हैं मुझे लगता है कि अधिकांश व्यक्ति शांति और सुकून ही चाहते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, एक नेता के बाद दूसरा नेता, एक धार्मिक संगठन के बाद दूसरा धार्मिक संगठन, एक गुरु के बाद दूसरा गुरु, ऐसे हम इधर से उधर, उधर से उधर दौड़ लगाते रहते हैं, लेकिन कहीं भी संतुष्ट नहीं हो पाते। तो क्या वास्तव में हम खुशी की खोज कर रहे हैं, या किसी प्रकार की संतुष्टि की? क्या मौज मजे की खोज कर रहे हैं, या हमें सिर्फ उम्मीद है कि हमें यहाँ खुशी मिलेगी या वहां खुशी मिलेगी? एक बात और समझने लायक है यहाँ पर, खुशी और संतुष्टि में जमीन और आसमान का अंतर है। खुशी तो आप कोई चीज खरीदेंगे आप खुश हो जाएंगे, लेकिन संतुष्ट कब होते हैं आप? जब आप डिवाइन एनर्जी से जुड़ते हैं और डिवाइन एनर्जी आपको फुलफिल करती है, तब आप संतुष्ट होते हैं। क्या खुशी को खोजा जा सकता है? आप संभवतः, राइटर कहते हैं कि आप संतुष्टि तो प्राप्त कर सकते हैं। कहाँ पर? आध्यात्मिकता में। लेकिन फिर आप कुछ दिनों बाद देखते हैं वो खुशी जो है वो वापस खो गई। मतलब खुशी बार 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 अब आती है जाती है, आती है जाती है। अब यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है कि हम किस ऐसी चीज की खोज कर रहे हैं जिससे हमें संतुष्टि भी मिले और खुशी भी मिले।
हम क्या करना चाहते हैं, हमने कली हनुवाणी में भी पढ़ा कि हम पूर्ण होना चाहते हैं। पूर्ण यानी कि जो चीजें हमें ऐसा फील कराती हैं कि हम अब कंप्लीट हैं, कंप्लीटनेस की जो फीलिंग हमें आती है किसी भी चीज से, तो हमें लगता है कि अब हम खुश हैं, संतुष्ट हैं, पूर्णता का एहसास होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति खुशी खोज रहा है, मान के चलते हैं कि हम खुशी ही खोज रहे हैं, हमने अपने आप को बहुत अच्छे से खंगाल लिया, क्या चाहिए, मान लिया हमने खुशी चाहिए, तो वो बहुत आसानी से पा सकता है। एक व्यक्ति अगर आंखें मूंद कर अपने आप को किसी उद्देश्य, किसी विचार के लिए समर्पित कर दे, उसी का आश्रय ले ले, तो वो खुश हो जाएगा। लेकिन राइटर कहते हैं ऐसा करने से भी आपकी जो समस्या है उसका हल नहीं हो सकता। अगर आपने किसी विचार से खुद को अलग कर लिया, अगर आप किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, उस विचार से आपने अपने आप को अलग कर लिया, तो भी क्या द्वंद की मुक्ति हो जाएगी? नहीं होगी। इसलिए हमें अपने अंदर और भीतर और बाहर क्या चल रहा है, इसका पता लगाना होगा। और ये पता लगाना होगा कि हम और हम में से हर कोई आखिर चाहता क्या है। हम इस बारे में स्पष्ट हैं, तो हमें कहीं भी किसी गुरु के पास, किसी जू में, गिरजाघर में, किसी संगठन में, किसी धार्मिक उसमें जाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी अपनी कठिनाइयां, अपने अंदर की हमारी इच्छाएं साफ होनी चाहिए। हमारे जीवन की क्या क्या कठिनाइयां हैं, उसके क्या क्या सॉल्यूशन है, वो हमें खुद पता होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए। दूसरों के सामने अगर आप अपनी समस्या रखते हैं, अपना जीवन रखते हैं, तो दूसरा फिर भी कितना ही ज्ञानी हो, कितना ही वो हो, लेकिन वो आपको उस समस्या का समाधान उस तरीके से नहीं दे सकता जिस तरीके से आप खुद खोजेंगे। चाहे आप अनगिनत पुस्तकें पढ़ लें, अनगिनत सभाओं में चले जाएं, अनगिनत चर्चाएं कर लें, अनगिनत संगठनों में शामिल हो जाएं, लेकिन ये द्वंद आखिरकार वहीं का वहीं मिलेगा आपको। अब कहते हैं कि अगर कोई संगठन ऐसा है, कोई विचार ऐसा है, कोई ग्रंथ ऐसा है जो हमें संतुष्ट करता है, तो हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि मैंने सब कुछ पा लिया। जैसे जब हम कलिह निवाणु पढ़ रहे थे, मैं भी पढ़ रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बस मुझे जो जानना था वो मुझे मिल गया। उसका प्रभाव कुछ 1 डेढ़ हफ्ते तक रहा, लेकिन जैसे ही वो प्रभाव खत्म हुआ, मुझे लगा नहीं, मुझे अब इसके आगे थोड़ा जानना है, कुछ ऐसा है जो अभी भी मिसिंग है, ऐसा लगने लगा। तो हमेशा ही हमारे साथ ऐसा होता है। तो क्या, अब अपने अंदर टटोलें, तो क्या हम कुछ ऐसा नहीं खोज रहे जो कि नित्य हो, शाश्वत हो, जो कभी हमें एक बार मिल जाए तो दोबारा छीना ना जा सके? उसको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं कि हम परमात्मा को खोज रहे हैं, हम शांति को खोज रहे हैं, हम सुकून को खोज रहे हैं। लेकिन क्या आपके लिए वो शांति, वो सुकून, वो परमात्मा आपका भगवान है? कह सकते हैं कि हाँ, वही मेरे लिए भगवान है। अभी मुझे जो चीज चाहिए, अगर कोई व्यक्ति इस समय, उसके लिए पैसा सब कुछ है, क्योंकि उसको भी जरूरत है, मान मान के चलते किसी पे कर्जा है, तो उस समय पैसा ही उसके लिए भगवान है। इस समय हम ये नहीं कह सकते पैसा कैसे भगवान हो सकता है। परिस्थिति के अनुसार आपके लिए कोई भी चीज भगवान हो सकती है। अगर आप रिश्तों में बहुत उलझे हुए हैं, उस समय आपके लिए थोड़े सुकून के पल ही आपके लिए भगवान है। उस समय आपको ये आवश्यकता नहीं है कि कोई देहधारी टाइप का कोई इंसान, मतलब जिस जिस तरीके की हमने मूर्तियां बना रखी है, वैसा कोई आए और मुझे, मैं भगवान के दर्शन करूं। उस समय अगर आपको थोड़ा पैसा, थोड़ा सुकून मिल जाता है, आपको लगेगा कि मुझे भगवान मिल गए। भूखा इंसान जो होता है, अगर उसे खाना मिल जाए, उसे लगता है कि मुझे भगवान मिल गए। तो भगवान की परिभाषाएं भी बहुत अलग अलग हमारे साथ हो सकती हैं, हमारी परिस्थिति के अनुसार। लेकिन फिर भी हमें कुछ तो ऐसा चाहिए ही जो कि शाश्वत और नित्य हो, और जब वो हमें मिले तो हमें लगे कि हाँ, जिस चीज की मुझे तलाश थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब मेरा शरीर जो चाहे वो काम करता रहे, लेकिन मेरा मन, मेरी अंतरात्मा को जो चाहिए था वो मिल चुका है। अब कहते हैं कि हम किसी शब्द में ना फंसे कि इसको ईश्वर कह सकते हैं, इसको ईश्वर नहीं कह सकते। इस इन झंझटों में हम अपने आप को ना डालें। हम जिसकी तलाश में हैं, उसकी तलाश में हम धीरे 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 चलते रहें। अब कुछ ऐसा हमारे जीवन में है जो हमें आश्वासन दे सके, आशा दे सके, एक स्थायी उत्साह दे सके।
कोई निश्चिंतता दे सके, जिससे हमें लगे कि अब हम बिल्कुल निश्चिंत हैं, अब हम अपने आप को नहीं पहचानते, ऐसा लगे कि अब जो चल रहा है वो कोई शक्ति मुझे चला रही है। अब अब कहते हैं तो फिर ऐसा क्या है जिसे हम स्थायी कह सकते हैं? क्या कोई भ्रम है क्या जिसकी हम तलाश कर रहे हैं, या जिससे हम स्थायी स्थायी होने की उम्मीद करते हैं, स्थायी प्रसन्नता की उम्मीद करते हैं, स्थायी संतुष्टि की उम्मीद करते हैं, एक सुनिश्चितता की उम्मीद करते हैं? यदि कोई ऐसी वस्तु है तो वो क्या हो सकती है? इसका हमें खुद खोजना है कि हमारे लिए वो वस्तु क्या हो सकती है। अब कहते हैं कि हम हर चीज में मजा चाहते हैं, हम हर चीज में मजा चाहते हैं। जिस चीज में मजा नहीं आता उसको हम क्या कहते हैं? कि हम दुखी हैं। जो चीज मजा दे रही है वो हम क्या कहते हैं? हमारे सुख का समय चल रहा है, इट्स माई टाइम। लेकिन अगर मजा नहीं आ रहा तो मैं दुखी हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग के हिसाब से काम नहीं हो रहा ना, जो मैं चाहता हूँ वैसा नहीं हो पा रहा ना काम, इसलिए वो हमारे लिए दुख है। शायद हम यही चाहते हैं कि मजा हमारे जीवन में हो। राइटर कहते हैं कि सुनने में पढ़ने में बहुत ही असंगत लगता है, यानी कि अ, नैतिक नहीं लगता, लेकिन सच्चाई यही है कि हम सुख, भोग, ज्ञान, जो भी चीजें हैं उसमें हम मजा चाहते हैं, हमें मजा आना चाहिए, और हम इसके लिए कई कई तरीकों को अपनाते हैं, और जब वे बेअसर हो जाते हैं फिर हम कुछ नया ढूंढते हैं। तो सबसे पहले आध्यात्मिक रास्ते पर चलने से पहले सबसे पहले ये डिसाइड करना आवश्यक है कि हम इस रास्ते पर हैं ही क्यों, चाहते क्या हैं, परमात्मा किसको मान रहे हैं हम। फिलहाल आपके जीवन की जो परिस्थिति होंगी, आपके जीवन का परमात्मा वही होगा। यदि आप किसी ईश्वर, सत्य या किसी नाम की खोज कर रहे हैं, मान लो कोई शिव भक्त है तो वो शिव की खोज कर रहा है, कोई कृष्ण भक्त है, कौन से रिलेटेड है, वो ईश्वर कृष्ण की खोज कर रहा है, मुझे कहीं पर भी कृष्ण के दर्शन हो जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि आखिर में वो चीज है क्या। अगर आप भगवान की खोज कर रहे हैं तो पहले ये जानो कि क्या वो आकार में है कि निराकार में है, क्या वो सिर्फ एनर्जी है या वो बॉडी है, क्या है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि हम आध्यात्म में कदम रखने से पहले ये जानते ही नहीं कि भगवान कौन है। क्या हम जानते हैं? क्या कोई भी यहाँ पे ये कह सकता है, किसको पता है, इतनी बुक्स, इतने टेक्निक्स इस्तेमाल करने के बाद भी कोई भी डंके की चोट पे ये कह सकता है कि मुझे पता है कि भगवान क्या है? नहीं कह सकता। तो हम जा कहाँ रहे हैं आखिर, किस चीज को ढूंढ रहे हैं आखिर? दूसरी बात, चलो हम आध्यात्मिकता में आए अपनी कुछ प्रॉब्लम्स को लेकर, लेकिन आज जब हम थोड़ा सा एडवांस हो चुके हैं, बहुत सी चीजें जान चुके हैं, समझ चुके हैं, तो क्या आज भी हम ये डिसाइड कर रहे हैं क्या बैठकर कि मुझे आध्यात्मिक जीवन से आखिर क्या चाहिए? ये नहीं कर रहे ना। तो आपको सबसे पहले तो ये समझना होगा कि मैं क्या खोज रहा हूं, मुझे क्या चाहिए इस जीवन से। साथ ही साथ आपको इस खोज करने वाले को भी समझना होगा, जो कि इस तलाश में लगा हुआ है। कौन है ये खोज करने वाला? मैं खुद, मेरी सोल। इसको भी समझना होगा कि मैं क्या खोज रहा हूँ और कौन खोज रहा है। कौन खोज रहा है उसको समझने के, उसको समझे बिना तो आप कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते। ठीक है। तो आज का ये चैप्टर था कि हम आखिर क्या खोज रहे हैं। इस चैप्टर को आगे पढ़ाया जा सकता, टाइम अभी है। इस चैप्टर को बहुत डिटेल में समझने की जरूरत है, क्योंकि इस चैप्टर के ऊपर आगे के सारे चैप्टर्स आधारित हैं। तो आज हम सब लोग पहले तो एक कॉर्नर पकड़ के कुछ अपने आप को समय देकर ये सोचें कि मैंने ये रास्ता क्यों चुना है। क्या मुझे ईश्वर के दर्शन चाहिए, या मैं ये जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना चाहता या चाहती हूँ, या मैं इस एनर्जी को समझना चाहती हूँ, या मैं इस गेम को समझना चाहता हूँ, या मैं क्या चाहता हूँ? आंसर ये नहीं आना चाहिए अब इस लेवल पे कि मुझे अपने आर्थिक झंझटों से मुक्ति चाहिए, मुझे रिश्तों में वो चाहिए,
मुझे आदर सम्मान चाहिए, ये सब आंसर नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये अब इस लेवल पे ये आंसर की उम्मीद हम खुद से नहीं कर सकते। अब हमें वो आंसर चाहिए जो कि शाश्वत हो। ठीक है, चलो मान लेते हैं कि हमारा अभी अगर किसी के मन में ये आए कि मैं तो इसलिए आया हूँ या आई हूँ कि मेरे को आर्थिक सुरक्षा चाहिए, मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, तो कितने समय के लिए वो मिलेगी आपको फाइनेंशियल फ्रीडम? अभी हम जिस एज पर हैं उस समय हमारे पास मैक्सिमम कुछ 10 15 20 साल होंगे। इसके बाद अगर आपने फाइनेंशियल फ्रीडम मांगी भी तो भी क्या कह सकते हैं कि नई जर्नी में आपको फिर फाइनेंशियल फ्रीडम आपको रहेगी? आपकी जर्नी तो जीरो से शुरू होने वाली है। तो क्यों ना हम ऐसा मांगे, जब तक हमारी सोल अगर किन्हीं कारणवश बार बार रिपीट होती है संसार में, तो वो चीज हमें मिलती रहे। जब हनुमान जी धनुष को कहते हैं, जब धनुष को बहुत प्यासा था, उससे कहते हैं कि अगर तुम्हें सारी पावर मिल जाए तो धनुष को तुम क्या मांगोगे? तो धनुष को ने क्या कहा? मैं पानी मांगूंगा। पानी। तो हनुमान जी ने क्या कहा कि यही तो सीमित सोच है, यही तो लिमिटेशन है ना एक मानव जीवन की। जब भगवान सामने खड़े हैं, जब भगवान सामने खड़े हैं, पूरी सत्ता तुम्हारे सामने खड़ी है और वो कह रही है कि मांगो क्या मांगना है, तो तुम पानी क्यों मांग रहे हो? तुम तो ये मांगो ना कि मैं इस प्यास भूख के चक्र से ही मुक्त हो जाऊं। तो ये वाली अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर पहले आनी चाहिए कि हम इस रास्ते पर क्यों चलना चाहते हैं, क्या हमारे उद्देश्य हैं। किसी का उद्देश्य मान के चलते हैं कि ये है कि मैं आध्यात्मिकता से अपना स्वास्थ्य ठीक कर लूं, अपना मेंटल स्टेटस, मेंटल लेवल ठीक कर लूं, है ना, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आ जाऊं, है ना, मेरा दिमाग बहुत अच्छे से तीव्र हो जाए। तो ये कहना चाहिए कि आपको नरेंद्र मोदी मिले और आपने उनसे 100 रुपए ले लिए, ये चीज है। तो ये तो उस परम सत्ता का भी अपमान है, और हम खुद हमारी सोच प्रेजेंट करते हैं कि हम इतनी बड़ी सत्ता के लिए हम सुबह उठ रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, उनके ऊपर अपना कनेक्शन बिठा रहे हैं और मांग क्या रहे हैं। तो इस चीज को हमें बहुत ध्यानपूर्वक अपने अंदर बिठाने की जरूरत है। इवन मैं तो कहूंगी लिखने की जरूरत है, कि आप इस चीज को लिखें कि मैं आध्यात्मिक रास्ते पर क्यों आया, क्यों आई, और अब मुझे इस रास्ते से आखिरकार क्या चाहिए जो कि स्थायी हो। तो ये था इस बुक का पहला चैप्टर। अब आपसे जानना चाहेंगे आगे बढ़े इस बुक में, आप लोग को इंटरेस्टिंग लग रही है तो कल से इसको कंटिन्यू करते हैं।